राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, आज अपने राजस्थान की हिस्ट्री में जो टॉपिक करेंगे वो है राजस्थान का एकीकरण। और अपनों ने पार्ट 1 कर लिया है और आज अपने पार्ट 2 कर रहे हैं और कोशिश करेंगे इस वीडियो में सारा कंप्लीट करने की। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पार्ट 1 जरूर देखना, क्योंकि वहाँ से मैंने बेसिक क्लियर करवाने की कोशिश की है, आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, मानचित्र के साथ में सातों चरणों को समझाने की कोशिश की है और कौन से चरण में कौन सी रियासतों को मिलाया गया, क्या नाम रखा गया, ट्रिक से समझाने की कोशिश की है और उनकी डेट भी याद करवाने की कोशिश की है। तो पहले वाला वीडियो जरूर देखना। आप इसमें देखो, अपने सातों चरणों को भी पढ़ेंगे अच्छे से। देखो, प्रथम चरण है ना, इसका नाम मत्स्य संघ रखा। क्या प्रथम चरण का मत्स्य संघ किन्होंने रखा, नाम किन्होंने दिया मत्स्य संघ? के.एम. मुंशी, यानी कि कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने इसका नाम मत्स्य संघ रखा। और इसमें जो रियासत आती है प्रथम चरण में, देखो पहला चरण है भाई, फर्स्ट नंबर पे ए स्टार्ट होता है, पहले नंबर पे से लेना। तो ए से ABCD 4 तो ये होगी जिले। देखो रियासत, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर, निमराना ठिकाना था, ये था, ठीक है। और राजधानी जो पहले चरण में बनाई गई भी, पहले ए को ही रखना, अलवर कोई राजधानी बनाई। और दूसरा चरण में जो राजधानी बनाई गई कोटा में। राजधानियों को भी याद करवा दूंगी, सभी राजधानियों से भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो तीसरा चरण है उसकी राजधानी उदयपुर, उसको वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, अब मैंने आप लोगों को डेट भी याद करवाई थी। मैंने कहा था जो पहला चरण है, दूसरा, तीन चरण है, पहले दूसरे तीसरे, उनका तो 1948 याद रखना डेट। फिर चौथा पांचवा मैंने कहा था 2 का 1949 याद रखना। फिर छठे का रखना 1950, लास्ट में 1956, 1 नवंबर 1956 याद रह जाएगा। अब देखो, जो पहला चरण, डेट भी याद करवाने की कोशिश की थी मैंने। तो पहले चरण में मैंने इसे कहा था 18 रखना, फिर दूसरे चरण में बीच में 25 लेना, फिर वापिस 18 कर देना, ठीक है ना। 18, 25, 18 ऐसे करना, बीच में 18 लेना और साइडों में 18, 18, बीच में 25, साइडों में 18। तो 18 मार्च आती है, फिर 25 एक बार वापस मार्च आएगी, लास्ट में 18 आता है वापस, और फिर वो अप्रैल में आएगा। मैंने याद करवाने की कोशिश की थी। अब देखो, राजधानी पहले चरण में भी अलवर को राज प्रमुख थे। तूफान सा आ रहा है भाई, आवाज आ रही होगी बीच में, मौसम खराब है थोड़ा। तो देखो, राज प्रमुख है वो पहले चरण में उदयभान सिंह। इनको कैसे याद करोगे आप लोग? देखो, ये भी कोशिश करते हैं। देखो, राज प्रमुख बनाए जाते हैं वो उदयभान सिंह। देखो, सबसे पहला चरण है भाई, है ना, पहले चरण स्टार्टिंग में उदय होता है, से लो उदय होता है, पहले चरण में उदय हुआ, ठीक है ना। पहले चरण में उदय हुआ तो उदयभान सिंह को बना दिएगा, धौलपुर के है उदयभान सिंह राज प्रमुख। अब उपराज प्रमुख गणेश पाल देव। देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग में उदय होता है, गणेश जी का नाम लिया जाता है पहले चरण में, तो उपराज प्रमुख गणेश पाल देव को बना दिया गया करौली के। जो प्रधानमंत्री बनाए गए, आप लोग ट्रिक से करवाने की कोशिश याद करो, कनेक्ट करने से किसी चीज का। सबसे पहले उदय होता है पहले चरण में, ठीक है ना, उसी समय भगवान गणेश जी का नाम लिया जाता है। तो राज प्रमुख उदयभान सिंह और उपराज प्रमुख गणेश पाल देव को। प्रधानमंत्री, देखो गणेश जी का नाम लेकर के कोई काम करेंगे पहले चरण में तो शोभा और बढ़ जाती है और काम भी शुभ होते हैं। तो शोभा राम कुमावत याद रख लेना प्रधानमंत्री। अब प्रधान है तो प्रधान की तो वैसे ले लेना, शोभा बढ़ेगी। किसकी बढ़ी, आप लोग ये इसमें मत कर देना, प्रधान होंगे उनकी शोभा बढ़ेगी, ऐसे लेना, प्रधान होंगे मंत्री शोभा बढ़ेगी। तो शोभा राम कुमावत प्रधानमंत्री, और ये अलवर के। फिर देखो, ये देखो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन राज प्रमुख का पहले चरण से पूछा गया है 2015 में, और 2023 में पूछा गया उपराज प्रमुख से, और 2010 में आया प्रधानमंत्री से पूछा गया प्रथम चरण से। तो पहले चरण में देखो उदय होता है, गणेश जी का नाम लिया जाता है, शोभा बढ़ जाती है पहले चरण में, तो ये आप तीनों चीज याद हो जाएगी। फिर उप प्रधानमंत्री देखो, युगल किशोर चतुर्वेदी, जो कि भरतपुर के, युगल किशोर चतुर्वेदी, इनको जुगल भी नामा जाता है, और गोपीलाल यादव जो कि धौलपुर के। ये 2 उप प्रधानमंत्री थे भाई, उप प्रधानमंत्री को याद रख लेना। बाकी उप प्रधानमंत्री ना रहे तो कोई बात नहीं, इन 3 चीजों को तो आपको जरूर याद करना है भाई, पहले ही बता रही हूँ। अब बात करते हैं उद्घाटनकर्ता पहले चरण में। याद रखना, जो पहला चरण है जो दूसरा, दोनों चरणों में उद्घाटनकर्ता NV गोडगिल है। मैंने यहाँ लिखा है पहले और दूसरे दोनों चरणों में उद्घाटन करता रहते हैं NV गोडगिल। मैं दिखा देती हूँ, ये लो भाई, ये दूसरे चरण में भी उद्घाटन करता NV गोडगिल है। यहाँ से फिर मैंने लिखा है पहले और दूसरे चरण में उद्घाटन करता NV गोडगिल होते हैं। ये उद्घाटन करता तो आपको याद रह जाएंगे पहले और दूसरे चरण के। आगे देखो, उद्घाटन होता कहाँ है भाई, लोहागढ़ दुर्ग जो भरतपुर में, वहाँ उद्घाटन होता है।
और दूसरे और तीसरे चरण के भी मैं आपको उद्घाटन जो जहाँ पर होता है वो याद करवाने की कोशिश करूंगी। तो देख लो भी, पहला चरण 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ नाम और अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और निमराना ठिकाना ये थे, रियासत थी, इसकी एक ठिकाना था। और राजधानी अलवर को बनाया गया। राज प्रमुख उदयभान सिंह, उप राज प्रमुख गणेश पाल देव और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत और उप प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी, गोपीलाल यादव। उद्घाटनकर्ता NV गौडगिल, पूरा नाम देख लो नरहरि विष्णु गौडगिल। और उद्घाटन लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में होता है। वार्षिक आय 184 लाख और जनसंख्या 18.38 लाख और क्षेत्रफल इसका 12,000 वर्ग किलोमीटर था भाई। क्षेत्र, जनसंख्या, वार्षिक आय देख लो भाई। ये थोड़ा सा देख लो, देखना देखो मत्स्य संघ है ना, जो पहला चरण, मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए ना गठित मंत्रिमंडल में एक तो जुगल किशोर चतुर्वेदी जो कि भरतपुर के और मास्टर भोलेनाथ है वो अलवर के, और गोपीनाथ यादव और एक डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर के, चिरंजी लाल करौली के सम्मिलित किए गए। ये सारे भाई जो मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित जो मंत्रिमंडल था उनमें से ये इन सभी को इकट्ठा किया गया था, सम्मिलित किए गए थे भाई, देख लो। बाकी इनमें से जो चीज़ याद रखनी है पहले चरण की, ये तीनों चीज़ अच्छे से आप लोगों को याद रखनी है और उद्घाटनकर्ता याद करना है और इसका नाम याद कर लेना और कौन सी रियासत थी। अब बात करते हैं दूसरे चरण की। देखो दूसरे चरण का नाम राजस्थान संघ या राजस्थान पूर्व संघ, मैंने बताया था ना, और दूसरा चरण किधर पूर्व वाले साइड में था, तो राजस्थान संघ या राजस्थान पूर्व संघ इसका नाम याद रखना। फिर ये दूसरा चरण मैंने बताया था मानचित्र से कि वो दूसरा चरण तीसरे चरण में मिला दिया जाता है। तीसरे चरण में उदयपुर तो होती है और दूसरे चरण में जो 9 रियासत होती है उनको भी मिला दिया जाता है। फिर से मैं एक बार मानचित्र में दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखो भाई, पीछे का देख लेते हैं। देखो पहला चरण ये रहा मत्स्य संघ, ठीक है ना, ये ऐसे चलती है देखो मत्स्य संघ। फिर ये इधर पूर्व साइड है तो पूर्व राजस्थान संघ या राजस्थान संघ नाम है। फिर ये दूसरा चरण इसमें मिला दिया जाता है। तीसरे में उदयपुर तो है ही है, देखो उदयपुर रियासत है और 9 रियासत ये थी ना, मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी कि को बाबू झाड़ू प्रसाटो, वो 9 रियासत इसके अंदर आ गई। फिर देखो ये वाली इसमें मिला दी जाती है और इसका नाम देखो वृहद, बड़ा वैसे बड़े बड़े जिले जे भी थे, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, और ये मिला दी जाती है तो राजस्थान संघ। देखो वृहद तो नाम ही है राजस्थान संघ। फिर ये 5वां चरण, इसमें ये वाली और ये वाली मिला दी जाती है, मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान संघ है जो राजस्थान संघ इसमें मिला दिया जाता है। मिलाने से संयुक्त हो गया नाम वृहद राजस्थान, थोड़ा सा ये देख लेना। और छठे और 7वें का नाम देख लो, छठे का राजस्थान संघ, 7वें का वर्तमान राजस्थान या राजस्थान संघ। अब देख लेते हैं भाई दूसरा चरण। ये देखो राजस्थान संघ नाम, और इसमें मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी बाबू की को झाड़ू प्रसाटो, उससे ये सारी 9 रियासत भी हो जाती है याद। तो देखो दूसरा चरण मैंने कहा था ना, पहला तो देखो 18, फिर लिखना 25 आगे, मार्च ही आएगा दूसरे में, पहले में मार्च है तो 18 के बाद में 25 मैंने कहा था। 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण, और इसमें 9 रियासत तो देखो मैंने याद करवाने की कोशिश की थी बाबू की को झाड़ू से, प्रसाटो से, ये सारे याद हो जाते हैं। तो देख लो ट्रिक से याद हो रहे, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक। फिर एक ठिकाना था कुशलगढ़ ठिकाना, ये देखो ये आया हुआ है 2010 में, पूछा गया है कि दूसरे चरण में कौन कौन सी रियासतें थी और कौन सा ठिकाना था। ये तो अगर आपको वो ट्रिक याद है तो याद रह जाता है। फिर देखो दूसरा जो चरण है इसमें राजधानी बनाई जाती है कोटा को, दूसरे चरण में राजधानी कोटा को, और पहले चरण में देखो अलवर को, ए पहले प्रोत ले लेना, ए अलवर को पहले में राजधानी बनाई जाती है। दूसरे में देखो कोटा, दूसरा चरण 2 लिखते हैं ना, 2 ऐसे लिखते हैं तो कोटा ऐसे ले लेना, कोटा 2 लिखा हुआ है। और राज प्रमुख जो बनाई जाती हैं, देखो दूसरे चरण में कोटा 2 शब्दों से बना है, मतलब ऐसे कोटा ना, तो राजधानी कोटा, राज प्रमुख। देखो दूसरे चरण की बात करें तो यहाँ सिर्फ ऐसे लेना, भीम कितने, भीम में कितना आ रहा है शब्द, भीम 2 आ रहे हैं, तो दूसरे चरण में जो राज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह को, ये भी कोटा के। फिर देखो वरिष्ठ उपराज प्रमुख और एक कनिष्ठ उपराज प्रमुख देख लो, वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया बहादुर सिंह को बूंदी के, और कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया महाराव लक्ष्मण सिंह को डूंगरपुर के। और प्रधानमंत्री से यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, और इसकी राजधानी और राज प्रमुख ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, और ये वाली बात है। तो देखो जो दूसरे चरण में प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, पहले में मैंने क्या बताया आप लोगों को, देखो प्रधानमंत्री की शोभा हो गई पहले में, सबसे पहले शोभा बढ़ गई स्टार्टिंग में, तो पहले चरण में प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। दूसरे चरण में गोकुल लाल असावा, लास्ट में कुल ला रहा है ऐसे ले लो भाई, दूसरे नंबर कैसे ही ले लो। प्रधानमंत्री दूसरे चरण में गोकुल लाल असावा शाहपुरा के। और उद्घाटन देखो कौन से दुर्ग में होता है, कोटा दुर्ग में, जहां राजधानी है ना जो बनाई गई कोटा, तो कोटा दुर्ग में ही लो भी दूसरे में उद्घाटन होता है। और उद्घाटनकर्ता मैंने बताया था पहले और दूसरे चरण के NV गौडगिल है। उम्मीद है इतनी चीज़ आप लोगों को याद हो गई। फिर से मैं बता देती हूँ, देखो
पहले चरण का नाम मत्स्य संघ, दूसरे चरण का राजस्थान संघ। पहले चरण का देखो डेट याद करो 18 मार्च 1948, बीच में 25 लेना है, फिर तीसरे चरण में वापस 18 लेना है। तो दूसरे चरण में देखो 25 मार्च 1948, लास्ट में तो तीनों चरणों के 1948 आएगा, ये चीज़ याद रह गई। फिर देखो पहले चरण में राजधानी अलवर को, दूसरे चरण में राजधानी कोटा को, ठीक है। और पहले चरण में राज प्रमुख उदय होता है स्टार्टिंग में, उदयभान सिंह। उपराज प्रमुख गणेश जी का नाम लो, गणेश देवपाल, ठीक है ना। और दूसरे चरण में राज प्रमुख दो नाम से लो, भीम सिंह कोटा के, ठीक है। इतनी चीजें रखना। प्रधानमंत्री देखो पहले चरण में शोभाराम कुमावत, दूसरे चरण में जो प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा। और उद्घाटनकर्ता भी दोनों में एनवी कोटगिल, बस याद रह गया होगा। ये इतनी चीज ज्यादा याद रखनी है, देख लो। पहले चरण में राजधानी अलवर, दूसरे में कोटा। प्रधानमंत्री पहले में शोभाराम कुमावत, दूसरे में गोकुलाल असावा। उद्घाटनकर्ता एनवी गोडगिल, दोनों में नरहरि विष्णु गोडगिल। ये लो भाई तीसरा चरण। अब मैंने मानचित्र में बताया था, सीधा का सीधा मानचित्र में जाओ। मैंने तीसरा चरण कहाँ बताया था? पहला ऊपर इधर मत्स्य संघ बताया था, पूर्व में मैंने क्या बताया था? दूसरा चरण बताया था। फिर वो उदयपुर है ना नीचे, वहां पर मैंने तीसरा चरण बताया था, उदयपुर था। तो राजधानी उदयपुर को लेना। ये देखो मैं फिर मानचित्र पे वापस लेके जाती हूँ, हर चीज समझाने की कोशिश करती हूँ, इसलिए बार बार वहां लेके जाती हूँ मैं, ताकि समझ में आ जाए। ये लो तीसरा चरण, ये रहा, ये मिला दी गई थी, ये रहा उदयपुर, है ना। यहाँ पर उदयपुर तो एक है ही है, उसके साथ में ये 9 रियासत इसकी मिला दी जाती है, तो उदयपुर को क्या बना दी जाती है? राजधानी। ये लो तीसरे चरण की फिर आ गया। मैंने कहा था पहले चरण में 18 आती है डेट, बीच में 25 आता है, तीसरे चरण में वापस 18 आ जाती है। 2 तो मार्च में आती है, तीसरी 18 अप्रैल को 1948 को, तीनों डेट 1948 को। फिर देखो रियासत देखो कौन सी थी? उदयपुर तो थी। 9 रियासतें दूसरे चरण की मिलाई गई थी ना, बाबू की को झाड़ू प्रसाटो ट्रिक से, वो 9 रियासतें दूसरे चरण में मिला दी गई। अगर वो ट्रिक याद है तो 9 रियासतों के नाम भी बता दोगे। एक उदयपुर, 10 रियासतें हो गई, है ना दूसरे चरण में। राज प्रमुख जो तीसरे चरण में बनाया जाता है, देखो भोपाल लिखने में क्या आ रहा है? भूपाल, 3 शब्द आ रहे हैं ना, भू फिर पाल, भूपाल सिंह। तो तीसरे चरण में जो राज प्रमुख बनाया जाता है भोपाल सिंह। और दूसरे चरण में 2 नाम से मैंने भीम बताया था, भीम सिंह। और पहले चरण में शोभा बढ़ गई प्रधानमंत्री की, शोभाराम कुमावत। अब देखो राजधानी उदयपुर को बनाया गया। वैसे तीसरे चरण की बात हो रही है तो उदयपुर में देखो 3 आ रहा है, तो राजधानी उदयपुर को बनाया गया। अब प्रधानमंत्री तीसरे चरण में भी माणिक्यलाल वर्मा, याद रखना। वैसे याद हो जाएगा, तीसरे चरण में उदयपुर से आप याद करोगे तो प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा याद हो जाएगा। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को। उद्घाटनकर्ता देखो 2 चरणों में, पहले और 2 चरणों में सेम थे। उद्घाटनकर्ता कौन? एनवी गोडगिल दूसरे। तीसरे चरण में उद्घाटनकर्ता से आते हैं, क्वेश्चन पूछा। तीसरे चरण में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तीसरे चरण के उद्घाटनकर्ता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो तीसरे चरण के उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो अपने कई बार सीधा ही ऐसे लगा देते हैं ना, पंडित के आगे ऐसे लगा देते हैं, फिर लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो पूरा नाम मत लिखो, पै के आगे बिंदी लगा के फिर जवाहरलाल नेहरू लिखो। जवाहरलाल नेहरू 3 शब्दों में से लिखा हुआ है, मतलब जवाहरलाल नेहरू। तो तीनों वाला जवाहरलाल नेहरू उद्घाटनकर्ता तीसरे में आ जाएगा। कैसे भी ले लो, थोड़ा कनेक्ट करो हर चीज से। और तीसरे चरण का भी उद्घाटन होता है वो कोटा दुर्ग में, और दूसरे चरण का भी उद्घाटन कोटा में। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। तो पहले चरण में तो जो उद्घाटन होता है ना, वो कहाँ होता है? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। दूसरे और तीसरे चरण में कोटा में किया जाता है भाई, उद्घाटन कोटा दुर्ग में होता है। अब 3 चरण मुझे लगता है याद हो गए होंगे आपके। अब चौथे चरण की बात करते हैं। ये लो चौथा चरण। चौथे चरण का नाम क्या था? बड़ी रियासतें, JJB याद करना मैंने बताया था। उधर चलेंगे से मत्स्य संघ, फिर राजस्थान पूर्व, फिर कौन सा आ गया नीचे? उदयपुर वाला है ना, जिसमें कि संयुक्त इधर से मिला दिया तो राजस्थान पूर्व। फिर देखो इधर JJB बड़े वाला, बृहद राजस्थान चौथा। तो JJB से तो 4 तो ये आपको रियासत याद हो जाएगी। जैसे जयपुर, जैसे जोधपुर, जैसे जैसलमेर, बीकानेर, एक लावा ठिकाना। फिर देखो इसमें संयुक्त राजस्थान मिलाया गया था ना, ऐसे नीचे वाला ऊपर। तो संयुक्त राजस्थान की जो 10 रियासतें वो हो जाएगी, एक उदयपुर और 9 उधर वाली दूसरे की थी वो। आप लोग पहले वाला याद करोगे ना मानचित्र से, तो ये चीजें आपको याद रह जाएगी। यहाँ याद कम रह रही है तो पहले वाला वीडियो देखोगे ना, पार्ट 1, ये सारी चीजें याद आ जाएगी। तो देखो चौथे चरण में मैंने क्या बताया था? चौथे को 30 करना और 5वें चरण में इसका हाफ कर देना 15। तो डेट याद हो जाएगी चौथे और 5वें की। तो चौथे चरण की देख लो भाई, 30 मार्च 1949। चौथा और 5वें चरण में 1949 है। और पहले तीनों चरणों में 1948 है। पहले 18 डेट, फिर 25, फिर 18। वापस बता रही हूँ, 18 फिर बीच में 25 फिर 18, ठीक है ना। फिर 2 मार्च में और तीसरी अप्रैल में आ जाती है, डेट याद हो गई। फिर देखो चौथा 30 मार्च को, और फिर 5वां चरण आएगा ना, इसका हाफ कर देना 15 आ जाएगा, परंतु मई आएगा, ठीक है। अब देखो इसका नाम देख लो, बृहद राजस्थान। इसमें कौन सा मिलाया गया था? तीसरे चरण वाला संयुक्त राजस्थान, और इसमें
कौन कौन सी राजधानी? जेजेबी, यानी कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और इकलावा ठिकाना याद रखना। अब राजधानी चौथे चरण में देखो जयपुर को बनाया जाता है, इस जयपुर को राजधानी बनाई जाती है चौथे में। अब एक चीज और ध्यान रखना, चौथे में भी चरण में राजधानी जयपुर को बनाई जाती है और पांचवें चरण में भी राजधानी जयपुर को बनाई जाएगी। ये चीज याद रखना, ये भी मैं बता दूंगी कैसे याद करोगे। देखो राजधानी चौथे चरण में जयपुर बनाई जाती है। अब देखो सिफारिश, श्री पी.वी. सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। चौथे चरण में जो राजधानी जयपुर को बनाया गया वो किसकी सिफारिश से बनाया गया? तो श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया गया, ठीक है ना, जो जयपुर को राजधानी बनाया गया चौथे चरण में। और पांचवें चरण में भी यही राजधानी है। अब देखो चौथे चरण के जो राज प्रमुख है, देखो अब चौथे और पांचवें में आपको सेम मिलेगी। राज प्रमुख देखो चौथे में भी सवाई मानसिंह और पांचवें में भी सेम, चौथा और पांचवा सेम मिलेगा आपको। देखो मैंने लिख रखा है चौथे और पांचवें में सेम है राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय, तो ये चीज़ पांचवें में याद कर लो। पांचवें चरण में देखो जहाँ इसका हाफ हो गया ना 30 का 15, वो पांचवां चरण है, तो याद रख लो राज प्रमुख दोनों में सेम, सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर के शासक, और महाराज प्रमुख भी दोनों में सेम। चौथे चरण में भी महाराज प्रमुख भोपाल सिंह उदयपुर के, और पांचवें चरण में भी महाराज प्रमुख भोपाल सिंह। अब चौथे चरण में उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा के, और प्रधानमंत्री देखो यहाँ प्रधानमंत्री चौथे चरण की बात हो रही है हीरालाल शास्त्री। सारी चीजें सेम है चौथे और पांचवें में, प्रधानमंत्री भी दोनों में सेम। लो भाई चौथा चरण और पांचवें चरण करेंगे ना, उसमें भी प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। चौथा और पांचवें के याद कर लो, राज प्रमुख एक में याद कर ले तो दोनों में याद हो जाएंगे। राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वितीय चौथे चरण के और पांचवें चरण के, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह चौथे चरण के और पांचवें चरण के सेम। फिर उपराज प्रमुख याद कर लो भाई भीम सिंह कोटा के, और प्रधानमंत्री दोनों के हीरालाल शास्त्री जयपुर के। उद्घाटनकर्ता लो भाई दोनों में सेम, ये सारी चीजें सेम है। देख लो उद्घाटनकर्ता भी दोनों में सेम है, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के। देखो चौथा चरण है, यहाँ पर पटेल में क्या लिखते हैं? पटेल ऐसे लिखते हैं, पटेल लिखते हैं ना, पटेल, फिर 4 आ रहा है ना स्टार्टिंग में। चौथे चरण की बात हो रही है, उद्घाटनकर्ता तो लास्ट में याद रख लो पटेल, और पांचवें चरण में पांचवा पैसे पटेल, उद्घाटनकर्ता पांचवें में पटेल के। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। तो लो भी चौथा चरण वृहद राजस्थान नाम है, 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान। और इसमें देख लो भी जेजेबी और संयुक्त राजस्थान, और राजधानी दोनों में जयपुर। चौथे और पांचवें चरण में राजधानी सेम है दोनों की। राज प्रमुख भी चौथे और पांचवें में सेम, सवाई मानसिंह द्वितीय, और महाराज प्रमुख भोपाल सिंह दोनों में सेम। ये बस इतनी चीज याद कर लेना। इसमें प्रधानमंत्री दोनों में, हीरालाल शास्त्री जयपुर के उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों में। बाकी तो मैंने याद करवाने की कोशिश कर दी, चौथा पांचवा सेम है। ये लो पांचवा चरण आ गया भाई। पांचवें चरण का क्या नाम रखा था? वृहद राजस्थान या संयुक्त वृहद राजस्थान, क्योंकि वो चौथा चरण मिला दिया था ना, संयुक्त हो गया तो वृहद राजस्थान नाम हो गया। और देखो चौथे में मैंने यहाँ क्या बताया था, ऊपर इसका पूरा करो 30 मार्च मैंने चौथे चरण में बताया था, 30 का आधा किया 15, तो पांचवें चरण में 15 में 1949। चौथे और पांचवें में सेम है ना 1949। 3 चरणों में तो 1948 को तीनों चरणों में, फिर 2 चरण चौथा और पांचवें में 1949 को। अब देखो ये आया हुआ पूछा गया है अभी पांचवें चरण से, वृहद राजस्थान देखो किस किस के मिलाने से हुआ? जो इधर से तो मिलाया अपने ने, पांचवें चरण में चौथा चरण मिला दिया था जेजेबी वाला वृहद राजस्थान, उधर से पहला चरण मत्स्य संघ मिला दिया था, ऐसे मिलाया था ना, मैं मानचित्र में दिखाती हूँ। ये लो बात कर रहे हैं पांचवें चरण की, ये रो तो ये चौथा जेजेबी वाला मिला दिया, ठीक है ना, इसका वृहद राजस्थान संघ है, इसका नाम ये मिला दिया, और इधर से पहला मिला दिया, बीच में चौथा और इधर से पहला मिला दिया, ये रहा पांचवा चरण। संयुक्त वृहद मिलाने से संयुक्त, और वृहद राजस्थान है तो वृहद राजस्थान हो गया इसका नाम, ठीक है। फिर से देख लो, पहले तीनों चरणों में 1948, दूसरे में 1949, चौथा छठा 1950, सातवां 1956 में। देखो पहले 18, फिर बीच में 25 ले लो, फिर 18 के बीच में 25 लो, दोनों मार्च फिर अप्रैल, ये हो गई डेट याद। फिर देखो आगे चौथे की बात कर रहे हैं, चौथा जो अपना चरण है इसमें 30 मार्च करो, 30 करो, और पांचवें में हाफ कर दो 15 मई, आलो याद हो गया। और छठे 26 जनवरी 1950, और सातवां चरण 1 नवंबर 1956, ये डेट भी याद होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ अब समझ में आ गई। वृहद राजस्थान में वृहद राजस्थान प्लस उधर वाला पहला मिला लिया मत्स्य संघ। सिफारिश देखो मत्स्य संघ को, जो पहला है ना मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाने, जो पहला चरण था मत्स्य संघ उसको वृहद राजस्थान में मिलाने की सिफारिश किसने की थी? शंकरराव देव समिति ने की थी। मत्स्य संघ को जो वृहद राजस्थान में मिलाया था ना, तो मिलाने की सिफारिश करने वाले शंकरराव देव समिति ने की थी। और इस समिति के, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चीज़ क्योंकि ये पूछा गया है 2019 में, इस समिति के R.K. सिधवा
और प्रभुलाल, ये 2 प्रमुख सदस्य थे भी समिति के। शंकरराव समिति है ना, इस समिति के 2 सदस्य कौन थे? एक तो R.K. सिधवा और एक प्रभुदयाल। बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आगे देखो वो चीज है सेम जो चौथे चरण में याद करवाई। चौथे चरण की राजधानी, चौथे और 5वें चरण की सेम चीजें हैं कुछ। देखो राजधानी भी दोनों की सेम, चौथे चरण में भी जयपुर बताई और 5वें चरण पढ़ रहे हैं, 5वें चरण की भी राजधानी जयपुर, ठीक है ना। क्योंकि इसमें चौथा चरण मिला दिया जाता है तो उसकी राजधानी जयपुर, उसमें ही जयपुर आता है JJB, तो 5वें में भी आ गया जयपुर। फिर देखो महाराज प्रमुख भोपाल सिंह है भी उदयपुर के। राज प्रमुख देखो मैंने चौथे चरण में भी क्या बताया, मान सिंह द्वितीय जयपुर के, 5वें चरण में भी सेम। फिर देखो उपराज प्रमुख याद करना, भीम सिंह कोटा के। प्रधानमंत्री देखो मैंने दोनों में बताया, चौथे चरण में प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री और 5वें चरण कर रहे हैं, 5वें चरण में भी प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। उद्घाटनकर्ता देखो दोनों में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो पहला और दूसरा दोनों में उद्घाटनकर्ता NV गॉडगिल। चौथा और 5वें में उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब रही बात तीसरे की, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चौथे और 5वें में सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो पटेल लिखा है, 5 पटेल, 5 नाम आ रहा है। चौथे में पटेल ऐसे लिखते हैं 4 करके, तो वैसे याद रहिएगा पटेल साहब चौथे में उद्घाटनकर्ता। और पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 के याद कर लेना। पहले दूसरे के उद्घाटनकर्ता कौन है? NV गॉडगिल। अब लो भाई ये रहा छठा चरण, देख लो, याद हो गए 5 चरण। तो छठा चरण देखो राजस्थान संघ नाम है, 26 जनवरी 1950 को, और ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 2010 में। राजस्थान संघ इसका नाम है, इसमें देखो वृहत राजस्थान प्लस सिरोही प्लस आबू दिलवाड़ा, और ये सब मिलाई गई। मैं बताऊंगी आपको कैसे इसमें, क्योंकि जो सिरोही है ना ये एकमात्र ऐसी रियासत है जो कि 2 भागों में मिली थी भाई। अगर सिरोही की बात करते हैं ना तो आप देखना मैंने एक पहले वाली वीडियो में कराया पार्ट 1 में, जो कि हाथल और सिरोही है ना उसका कुछ स्थान, किसका? हाथल और सिरोही का कुछ स्थान राजस्थान में मिलाए गए, ठीक है ना। और सिरोही के जो बाकी अन्य स्थान है कौन से? आबू और दिलवाड़ा, ये बम्बई में मिला दिए गए। आबू और दिलवाड़ा कहाँ? बम्बई में मिला दिए गए। ये मैंने पहले वाली वीडियो में कराए हैं। अब जो सिरोही है ना इसका शासन प्रबंध यानी बम्बई सरकार को क्यों दिया गया? क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, जो सिरोही राज्य है ना इसका जो शासक था ना वो अल्पवयस्क था भी। अल्पवयस्क होने के कारण है ना भारत सरकार ने क्या किया, सिरोही का जो शासक प्रबंध है ना वो बम्बई सरकार को दे दिया गया था। कब दे दिया गया था? 5 जनवरी 1949 को। थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रख लेना। बाकी आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना। इसकी राजधानी है, देखो मैंने चौथे चरण में भी राजधानी जयपुर बताई, 5वें में जयपुर और छठे चरण में भी राजधानी जयपुर, याद रखना। अब देखो संविधान लागू कब होता है? अभी 26 जनवरी 1950 को जब भारत के संविधान लागू होता है, तो संविधान लागू होने पर राजपूताना है ना उसका जो भूभाग था वो नाम क्या दे दिया था? राजस्थान कर दिया गया था। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी देखो छठे चरण में जयपुर राजधानी बनाई गई। महाराज प्रमुख छठे चरण में भोपाल सिंह, राज प्रमुख देखो छठे चरण में ये भी यहाँ भी मान सिंह है, और प्रधानमंत्री देखो यहाँ भी हीरालाल शास्त्री है। देखो चौथे चरण में भी क्या थे? चौथे चरण में राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय थे। देखो चौथा क्या था पहले, फिर 5वां छठा, कितनी चीजें सेम है। देखो चौथे में भी राज प्रमुख मान सिंह है, 5वें में भी मान सिंह द्वितीय है। फिर कर रहे हैं अपने छठा चरण, देख लो छठे चरण में भी राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय है। प्रधानमंत्री चौथे में भी हीरालाल शास्त्री, और 5वें में भी देख लो हीरालाल शास्त्री, और छठे में भी हीरालाल शास्त्री, सेम है चीजें। अब देखो 26 जनवरी 1950 को बी श्रेणी में शामिल किया गया भाई इसको, और 26 जनवरी 1950 को राजपूताना नाम बदल कर ये देखो राजस्थान रख दिया गया, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। और सिरोही एकमात्र ऐसी रियासत है, ये पूछा गया 2014 में, कि जो 2 भागों में मिली थी भाई। अब इससे पहले तीसरा चौथा कर लिया, फिर 5वां कर लिया, और अब छठा के लिए 7वां कर लिया। अब चौथे चरण में मैं थोड़ी सी चीज़ें कुछ और बता देती हूँ आप लोगों को। देखो ये चौथे चरण की मैं बता देती हूँ थोड़ी सी बात, क्योंकि अपने चौथा चरण किया था ना 30 मार्च 1949 को, चौथा मार्च, इसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐड की है। ये देखो भाई चौथे चरण में ये चीज़ मैंने ऐड की है कि एकीकरण के चतुर्थ चरण में, चौथा चरण है 30 मार्च 1949 को चौथा चरण होता है, 15 मई को होता है 5वां चरण। तो चौथे चरण में देखो 5 विभागों की स्थापना कर दी गई थी। 5 विभाग देखो कौन कौन से थे? न्याय का विभाग तो जोधपुर, और शिक्षा का विभाग बीकानेर, और वन विभाग कोटा, और कृषि विभाग भरतपुर, और खनिज विभाग उदयपुर। तो एकीकरण के चतुर्थ चरण है, इसमें 5 विभागों की स्थापना करी गई। देख लो न्याय का विभाग, शिक्षा का विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग और खनिज विभाग। खनिज विभाग उदयपुर देख लो, इधर मेवाड़ में आप याद कर लोगे। कृषि विभाग भरतपुर, ठीक है ना, जाटों वाला ऐसे लेना, कृषि करते हैं जाट लोग, भरतपुर ऐसे याद करोगे जाटों से तो आप लोगों को याद होगा। कृषि कौन करते हैं? खेती जाट लोग, ऐसे कर लेना, करते सभी है पर इससे थोड़ा कनेक्ट करना है। वन विभाग देखो कोटा, और शिक्षा का विभाग बीकानेर, और न्याय का विभाग जोधपुर। ये चीज़ चौथे चरण में
भी 5 विभाग है उनको स्थापना कर दी गई थी। थोड़ी सी ये और देख लो, डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए 1 मई 1949 को वृहद राजस्थान संघ में मिलाकर इसका नाम क्या कर दिया गया, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ किए जाने की विज्ञप्ति कब साकार हुई, ये देख लो 15 मई 1949 को भाई ये साकार हुई थी। ये थोड़ा सा देख लेना। चौथा 5वां चरण भी कर लिया, छठा कर लिया, अब 7वां चरण में ये भी देख लिया होगा ना। चौथा चरण है, 5वां चरण है, छठे चरण में कितनी सारी चीज़ें सेम है। देखो इनमें राज प्रमुख, प्रधानमंत्री और उद्घाटनकर्ता चौथा, 5वां, छठे में सेम है। अब कर लेते हैं 7वां चरण। इसका नाम देखो वर्तमान राजस्थान और 1 नवंबर 1956 को इसका डेट याद रखना। मैंने सारी डेट आप लोगों को याद करवाने की कोशिश की है। तो देखो इसमें बात करते हैं 7वें चरण में। तो 7वें चरण की बात करते हैं तो इसमें वर्तमान राजस्थान इसका नाम है, राजस्थान संघ प्लस आबू दिलवाड़ा, यानी कि ये 2 तहसीलें हैं प्लस अजमेर मेरवाड़ा सुनील टप्पा। अब इसमें से ये चीज़ ध्यान रखना, जो अजमेर मेरवाड़ा सुनील टप्पा ये राजस्थान में मिलाए गए थे। और जो सिरोंज क्षेत्र है ना, सिरोंज क्षेत्र मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में थोड़ा बताया, ये शायद पर पता नहीं बताया होगा या बताया। सिरोंज क्षेत्र है ना, ये झालावाड़ जिले का मतलब क्षेत्र है। ये सिरोंज क्षेत्र ये एमपी में मिलाया गया था। सिरोंज क्षेत्र एमपी में मिलाया गया था भाई। अजमेर मेरवाड़ा सुनील टप्पा ये राजस्थान में मिलाए गए थे। ये देख लो यहाँ पर सिफारिश देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग अध्यक्ष फैजल अली थे। इनके सिफारिश पर, राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पर अजमेर मेरवाड़ा, फिर आबू दिलवाड़ा और सुनील टप्पा को राजस्थान में मिलाया गया। देख लो अजमेर मेरवाड़ा, सुनील टप्पा और आबू दिलवाड़ा तहसीलें, इनको राजस्थान में मिलाया गया था। और सिरोंज क्षेत्र इसको एमपी में मिलाया दिया गया था। ये झालावाड़ जिले का ही थोड़ा सा क्षेत्र है जो कि एमपी में मिलाया गया था। और राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे इसमें। और राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब सामने आया ये पता ही है, 1 नवंबर 1956 में आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। और राजधानी देखो कहाँ से, देख लो मैंने बताया आपको कौन से चरण से लेकर के जयपुर राजधानी बनाई गई, छठे चरण में भी, 5वें चरण में भी और चौथे चरण में भी। चौथे से लेकर के 7वें चरण तक जो राजधानी रही है जयपुर, और तीसरे चरण की राजधानी उदयपुर रही है, पहले चरण की अलवर रही है, दूसरे की कोटा रही है। सारी मैंने याद कराने की कोशिश की है। ए से पहले में ए से अलवर, और कोटा देखो 2 नाम, कोटा में कोटा 2, दूसरे चरण में कोटा, तीसरे चरण में तो पता चला उदयपुर था ना, तो उदयपुर को बना दी गई। फिर देखो सीधा चौथा, 5वां, छठा, 7वें तक सारी जो राजधानी बनाएगी जयपुर को बनाई गई। याद रह जाएगा। देख लो भाई थोड़ा सही, और देख लो ये पूछा गया है क्वेश्चन। जो छठा चरण है 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन भारत सरकार ने बम्बई को सौंप दिया। ये मैंने पहले बात बोली थी। तो सिरोही का प्रशासन भारत सरकार ने बम्बई को क्यों सौंपा था भाई, क्योंकि जो सिरोही राज्य के शासक थे वो अल्पवयस्क थे भाई, इसलिए सिरोही का जो प्रशासन है भारत सरकार ने बम्बई को सौंप दिया था। कब, 5 जनवरी 1949 को। ये थोड़ी सी बातें और पढ़ लो भाई, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखो राज्य पुनर्गठन आयोग 22 दिसंबर 1953 को अध्यक्ष फैजल अली और सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और सरदार पन्नीकर थे। 7वां संविधान संशोधन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 में राज प्रमुख पद समाप्त कर दिया गया भाई। 7वां जो संविधान संशोधन है इसमें राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया जाता है। और 7वें चरण में मैंने बताया, राज्यपाल बता दिया था, राज्यपाल का पद सृजन हुआ था। ये लो राज्यपाल देख लो, गुरुमुख निहाल सिंह 7वें चरण में। अब तक राज प्रमुख का पद था ना छठे चरण तक, फिर देखो 7वें चरण में ये राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया जाता है और राज्यपाल का पद यहाँ पर सृजन हुआ था। ठीक है, अब प्रथम राज्यपाल देखो यही बनते हैं 7वें चरण में, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह ही बनते हैं। अब ये चीज़ें मैंने यहाँ फिर से लिख रखी है। देखो पहले और दूसरे दोनों चरणों में उद्घाटन करता एनवी गोडगिल, ठीक है ना। तीसरे चरण में सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू याद रखना, बाकी देखो चौथा और 5वें चरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो चौथे में भी 4 ऐसे लिखते हैं पटेल ने, और 5वें चरण में भी पैसे पटेल, चौथे और 5वें सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखना। पहले और दूसरे में एनवी गोडगिल, तीसरे में पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथे और 5वें में सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ये चीज़ें थोड़ी सी और देख लो। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री CS वेंकटाचारी, और तीसरे देख लो मनोनीत मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास, और जो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री है वो टीकाराम पालीवाल, और जो दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास। इसको ये तो जैसे मुख्यमंत्री करेंगे तो वहाँ आपने कर लेंगे। अब उम्मीद है आप लोगों को एकीकरण समझ में आ गया होगा, और ये चीज़ें मैंने पहले वीडियो में भी बताई थी, इंपॉर्टेंट बातें फिर से इस वीडियो में थोड़ी और बता देती हूँ, और कुछ चीज़ें मैंने बोली थी वो लिखी नहीं थी, वो चीज़ें मैं यहाँ बता देती हूँ।
जो पहली वीडियो में सिर्फ बोली थी और यहाँ लिख रखी है। देखो सबसे बड़ी रियासत की बात करते हैं तो मेवाड़ भाई सबसे बड़ी रियासत थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, तो ये एरिया की दृष्टि से बड़ी है और ये सबसे बड़ी रियासत मेवाड़ है। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जयपुर, ठीक है ना। और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा और जाट रियासत भरतपुर और धौलपुर और मुस्लिम रियासत टोंक। मैंने आप लोगों को चौथे चरण में 5 विभागों की स्थापना बताई थी, की थी। उसमें मैंने बताया था जो भरतपुर था ना वो कृषि विभाग के अंतर्गत आता था, जाट से याद रख लेना। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है। 3 ठिकाने थे ना राजस्थान में, देखो 1 एकड़ में देखो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो अजमेर मेरवाड़ा। ये यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन। 3 ठिकाने कौन से थे? निमराना, कुशलगढ़, लावा। और समय कितना लगा था? 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन लगे थे। और राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किनको जाता है? देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल देखो 34 और 5वें चरण में रहते हैं उद्घाटन करता। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है देखो इनको भारत का विस्मारक भी कहा गया है। और 3 ठिकानों से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसमें से थोड़ी चीज़ें और हैं इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता देती हूँ। देखो मैंने ये चीज़ आपको बोल के बताई थी पहले वीडियो में। देखो विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की पहली रियासत बीकानेर थी। मैंने बताई थी 4 रियासतें थी ना जिन्होंने क्या शर्त को पूरा किया था। एक शर्त थी, मैंने शर्त भी क्या बताई थी, ये देखो रियासती विभाग ने रियासतों के सामने शर्त रखी थी। क्या शर्त रखी थी? जिस रियासत की जनसंख्या कितनी होगी 10 लाख से अगर अधिक होती है जनसंख्या, अगर वार्षिक आय 1 करोड़ से ज़्यादा होती है तो वो रियासत स्वतंत्र रह सकेगी। ये तो शर्त थी। फिर इस शर्त को पूरा किया था कौन सी रियासत ने? 4 रियासतों ने पूरा किया था। ये 4 रियासतें पूरा करने वाली जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और जैसलमेर नहीं थी भी, ठीक है ना। जयपुर, जोधपुर, कहीं जैसलमेर को रियासत कर लो आप लोग और जैसलमेर नाम लिख दो, ऐसे नहीं है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर है रियासत। ये 4 रियासत हैं। और विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की पहली रियासत मैंने याद करवाया था बिक गया, बीकानेर बिक गया। तो सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाली लास्ट में दुप गई से धौलपुर, अंतिम रियासत धौलपुर। और पहली रियासत विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की पहली रियासत बीकानेर 7 अगस्त 1947 को। और ये देखो इसका डबल कर देना, 14 अगस्त को ये अंतिम करती है, 1947 को सेम है। और जो अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे वो जोधपुर के हनुमंत सिंह थे भाई। जो अपनी रियासत को अलग ही पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे जोधपुर के हनुमंत सिंह। और एक चीज़ ये ध्यान रखना, चंद्रवीर सिंह है ना, ये बांसवाड़ा के मारावल है चंद्रवीर सिंह। इन्होंने क्या किया? विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए समय ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। किन्होंने कहा था? चंद्रवीर सिंह ने कहा था। ये बांसवाड़ा के मारावल चंद्रवीर सिंह ये कहते हैं, विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए ये कहते हैं कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, चंद्रवीर सिंह। ये बात भी ध्यान रख लेना। लो भाई आज अपना ये वाला टॉपिक हो जाता है कंप्लीट।